जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती ज्ञान में आपका स्वागत है। हम जो होता है लेकर आए हैं आपका ग्रुप डी का जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जो होता है आपका प्रीवियस ईयर का ही है। अगर अच्छे तरीके से आप वीडियो को देख लीजिएगा तो देखने के बाद जो होता है इससे आपका जो होता है साइंस का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा और क्वेश्चन जो होता है सब जो होता है इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n, एक मिनट इसको चेंज कर लेते हैं कलर, CnH2n के समान सूत्र का अनुसरण करती है। अब वह हाइड्रोकार्बन समूह का जो होता है नाम बताना है जो CnH2n का सूत्र है। यह सूत्र है, इसका नाम क्या होता है? CnH2n का सूत्र क्या होता है? आपका एल्काइन इसको बोलते हैं कि एल्केन बोलते हैं कि एल्कील बोलते हैं कि एल्कीन बोलते हैं। तो ये सभी के सभी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन कहेंगे किसमें? तो हाइड्रोकार्बन उसको बोलेंगे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का जो होता है कि संयोग रहता है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो यौगिक बनता है उस यौगिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में एल्केन का सूत्र, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। एल्केन का होता है CnH2n+2 और आपका जो होता है कि एल्कील का होता है CnH2n+1 और एल्कीन का होता है CnH2n होता है। ये सभी का आपका सूत्र है। आप देख लीजिए इसमें कौन सा है? CnH2n था, आपका CnH2n होता है। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्कीन ग्रुप का है। निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग सुविधाजनक के रूप में विद्युतीय ऊष्मीय यंत्र में किया जाता है? वो जो होता है आपका जो होता है कौन सा, मतलब आपका विद्युत का है, लेकिन ऊष्मीय के रूप में किया जाता है। कांस्टेंट का किया जाता है कि नाइक्रोम का किया जाता है कि टंगस्टन का किया जाता है कि टिन एलॉय का किया जाता है? तो यहाँ पर जो होता है विद्युतीय ऊष्मीय यंत्र के रूप में जो होता है किसको किया जाता है? आपको नाइक्रोम को किया जाता है। किसको किया जाता है? नाइक्रोम को किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और नाइक्रोम जो होता है इसमें जो होता है आपका 80% जो होता है क्या पाया जाता है? निकेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकेल पाया जाता है। जबकि आपका 20% जो होता है आपका क्या मिलेगा? क्रोमियम मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रोमियम। क्रोमियम मिलेगा। क्रोमियम क्या होता है? क्रोमियम मिलेगा। तो ये दोनों मिलकर आपका किस चीज़ का निर्माण करता है? नाइक्रोम के तार का किया जाता है। किसका किया जाता है? नाइक्रोम के तार का। टंगस्टन जो होता है इसका जो होता है किस में किया जाता है? बल्ब में प्रयोग किया जाता है। यौगिक एक्स है, एक यौगिक है जिसका नाम है एक्स। यह एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसमें स्वच्छक गुण होता है। क्या होता है? स्वच्छक गुण भी होता है और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है। तो उस यौगिक का नाम बताइए। उसका पूरा लक्षण आपको बता दिया है, उसका पूरा गुण उसका बता दिया है और उस गुण बताने के बाद वो गुण क्या है? कि पारदर्शी है, क्रिस्टलीय ठोस है, यह स्वच्छ गुण का होता है, या कांच के विनिर्माण में जो होता है कि उपयोग किया जाता है। तो उस पदार्थ का नाम बताइए कि वह एक्स है क्या चीज़? सोडियम बेकिंग सोडा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है कि धोवन सोडा है कि ब्लीचिंग पाउडर है? तो इसका जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा? धोवन सोडा। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, धोवन सोडा। इसका सूत्र होता है, धोवन सोडा का सूत्र होता है आपका Na2CO3 इंटू, इसमें जल के कितने अणु रहेंगे? 10 अणु रहेंगे। कितने अणु रहेंगे? 10 अणु रहेंगे। तो Na2CO3 इंटू 10H2O, यह जो होता है धोवन सोडा का सूत्र है। निम्नलिखित में कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है? अब यहाँ पर देखिए पूछा है कि घरेलू उपकरण हम लोग जो होता है विद्युत मोटर का है, जो उसमें विद्युत से ही चलता है, लेकिन उसमें विद्युत मोटर का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। उसमें मोटर नहीं रहता है बल्कि कुछ और रहता है। तो वह जो होता है कौन सा है? इलेक्ट्रिक मिक्सर, इसमें भी आपका मोटर रहता है। इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन में भी मोटर रहता है। आपका बिजली के पंखा में भी मोटर रहता है। जबकि इलेक्ट्रिक जो आयरन जो होती है इसमें जो होता है आपका मोटर नहीं रहता है, बल्कि यह जो होता है ऊष्मीय ऊर्जा पे कार्य करता है। किस पे करता है? ऊष्मीय ऊर्जा पे कार्य करता है। और इसमें जो होता है तार लगा रहता है, जिस तार का नाम है नाइक्रोम का तार। क्या होता है? नाइक्रोम का तार होता है जो ऊष्मीय ऊर्जा पे कार्य करता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मटर के पौधे पे, मटर जो होता है एक पौधा है, मेंडल के प्रयोग से कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। इसमें निष्कर्ष दिया हुआ चारों में, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। एक के अलावा सब सही, इसका मतलब एक इसमें क्या है? आपका गलत है। एक जो होता है आपका गलत है, उसी गलत को आपको पहचान करना है। तो गलत निष्कर्ष का हम लोग को चयन करना है। तो गलत निष्कर्ष इसमें कौन सा है? तो जीनों का पृथक्करण युग्मों के निर्माण के दौरान होता है। सही है। जब युग्म बनता है तो उस समय जो होता है आपका जीन का जो होता है आपका क्या होता है? पृथक्करण हो जाता है। क्या होता है? पृथक्करण होता है। अगला होता है ए आपका सही है। और अगला प्रत्येक युग में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। जी नहीं, ये आपका क्या है? गलत है।
अगला देख लेते हैं, जीवन विशिष्ट इकाइयों के रूप में वंशागत होता है। ठीक, जीन जो होता है आपका एक इकाई होता है जो वंशागत के रूप में जो होता है मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए जिम्मेदार लेता है। ये भी सही है। जीन युग में होते हैं, जी हाँ जीन युग में होते हैं, सही है, लेकिन दोनों प्रतिरूप में नहीं होते हैं। दोनों प्रतिरूप में नहीं होते हैं कहने का मतलब कि इसका जीन युग में है, अगर कैपिटल टी है तो आपका कैपिटल टी, अगर स्मॉल टी है तो स्मॉल टी, अगर आर है तो आर है। तो इस तरह से युग्म जीन जो होते हैं आपका युग में होते हैं, वो प्रतिरूप में नहीं होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस विलयन में बनने वाले अविलय पदार्थ को कहा जाता है? अब जो होता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, उसके दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलय, करने का मतलब कि वहाँ पे अविलय कुछ आपका जो होता है इस तरह से बच जाएगा, वो आपको उसमें विलय नहीं होगा। क्या हो जाएगा? विलय नहीं होगा, मिलन नहीं होगा। क्या होगा? मिलन नहीं होगा। तो उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? जब अभिक्रिया होता है तो अवशिष्ट बोलते हैं, कि अवक्षेप बोलते हैं, कि विलयन लवण बोलते हैं, कि कजलीय विलयन बोलते हैं। तो उसमें जब अभिक्रिया होता है ना, तो अभिक्रिया होने के समय जो ठोस के रूप में उसके पेंदी में नीचे बैठ जाता है, जैसे ये बीकर है, इसमें मान लीजिए कि जल हो गया, एक और चीज़ को घुला रहे हैं, तो कुछ उसमें घुल जाएगा, घुलने के बाद यहाँ पे कुछ जो होता है आपका नीचे में बैठ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलेंगे। क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलेंगे। जैसे एक सिंपल आपका है घरेलू उपचार है, उसमें आप एक टब में जो होता है पानी लीजिएगा, जल लीजिएगा, और जल में आप चूना डालिएगा, चूना डालने के बाद इसको घोलिएगा, घोलने के बाद चूना का जो होता है कि जो व्हाइट जो कलर होता है वो आपका जल के साथ अभिक्रिया करके जो होता है व्हाइट उजला बना देगा पूरा, और उसी में अवक्षेप के रूप में जो कंकर उंकर को जो होते हैं टुकड़े जो होते हैं इसमें क्या होते हैं? बैठ जाते हैं। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। उसी का एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे Na2SO4 आपका सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, इसको अभिक्रिया कराने पे आपका जो होता है बेरियम सल्फेट बनता है, SO4 प्लस NaCl बनता है। तो यह तो आपका घुल जाएगा, जबकि आपका बेरियम सल्फेट जो होता है ये आपका अवक्षेप के रूप में नीचे क्या कर जाता है? बैठ जाता है। क्या होता है? नीचे बैठ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अवक्षेप। वृक्क मनुष्य में उत्सर्जन तथा प्रसारण, वृक्क जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किडनी। किडनी मनुष्य में जो होता है उत्सर्जन तथा प्रसारण नियम के अंग है। क्या है? प्रसारण, उत्सर्जन बाहर निकलता है, कुछ को जो होता है एब्जॉर्ब करता है, अंदर में प्रवेश कराता है, ये एक प्रकार का क्या है? अंग है। इनमें से किन दो पदार्थ का नियमन वृक्क द्वारा होता है? इसमें से दो को पदार्थ है, उस दो पदार्थ का नाम बताइए जो उसका जो होता है कि नियम को फॉलो करता है आपका वृक्क। तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं प्रोटीन को जो होता है कि प्रयोग करता है, कि जल एवं CO2 का प्रयोग करता है, कि जल एवं लवण का प्रयोग करता है, कि शुगर एवं लवण का प्रयोग करता है। तो इसमें जो होता है ना आपका जो नियम जो पालन करता है वो जल को और लवण को जो होता है अवशोषित और क्या करता है? आपका प्रसरण उत्सर्जन करता है। प्रसरण और उत्सर्जन ये दो का ही करता है। कुछ कुछ लवण अगर बाहर हो गया तो उसको वापस जो ले लेता है, कुछ जल खराब जो होते हैं जो यूरिन के रूप में बन जाते हैं उससे क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। प्रत्येक वृक्क में आपका एक इकाई होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन बोलते हैं। अब प्रत्येक किडनी में 10 से 12 लाख जो होते हैं नेफ्रॉन होते हैं, जो यूरिन को बनाने के लिए क्या करते हैं? जिम्मेदार लेते हैं। क्या लेते हैं? जिम्मेदार लेते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू आकार में अपेक्षाकृत क्या होते हैं? बड़े दिखाई देते हैं। पानी में जो होता है भरा है बीकर में, उसके अंदर एक नींबू रखिएगा, नींबू रखने के बाद वो क्या होता है? अपेक्षाकृत क्या होता है? बड़े दिखाई देते हैं। बड़े दिखाई देते हैं क्यों? इसका कारण बताना है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, कि प्रकाश के अपवर्तन, कि प्रकाश के प्रकीर्णन, कि प्रकाश के परावर्तन। तो देखिए ये आपका एक कोई बीकर है, इसके अंदर आपका जल है, जल के अंदर हम जो होता है नींबू रखेंगे, तो वो नींबू बाहर की तुलना में जो होता है कुछ ज़्यादा ही जो होता है कि आपका जो होता है बड़ा दिखेगा। क्या होगा? बड़ा दिखेगा। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? प्रकाश का जो होता है अपवर्तन होता है, जिसके कारण जो होता है नींबू जो होता है हमें बड़ा दिखता है। प्रकाश का अपवर्तन बड़ा होता है, आपका प्रकाश का जो अपवर्तन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं। प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है? जिसको म्यू बोलते हैं। म्यू बराबर होता है sin I बटा sin R होता है। क्या होता है? sin R होता है। यही जो होता है इसमें जो होता है ना जो प्रवर्तन होता है, तो वो आपका जो रास्ता में होता है कि क्या हो जाता है? विचलन हो जाता है, उसके रास्ता में विचलन होता है, जिसके कारण जो होता है नींबू जो होता है या कोई वस्तु जो होता है वो आपका साइज के अकॉर्डिंग जो होता है वो क्या होता है? बड़ा दिखता है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन। डायनोमो में विद्युत धारा के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है। डायनोमो में विद्युत धारा का सिद्धांत करके क्या उपयोग किया जाता है?
विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण, कि विद्युतीय चुंबकीय विकिरण, कि विद्युतीय चालन, कि विद्युतीय चुम्बकीय। तो डायनोमो में जो होता है ना, विद्युत धारा का जो होता है प्रयोग करके उसमें विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का उपयोग बनाया जाता है। और यह जो होता है आपका किसको होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या होता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। तो राइट आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। यह प्रोटीन है, प्रोटीन के विखंडन करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए जो था प्रोटीन किस रूप में जुड़ता है, आपका एमिनो अम्ल टूटता है। एमिनो अम्ल में टूटता है। किस रूप में टूटता है, एमिनो अम्ल के रूप में टूटता है। अब यह एमिनो अम्ल को तोड़ बनाने के लिए होता है आपका कौन सा एंजाइम लेता है, आपका लाइपेज, एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन। तो प्रोटीन को आपको तोड़ने के लिए होता है आपका कौन लेता है, पेप्सिन लेता है। कौन लेता है, ऑप्शन नंबर डी जो होता है आपका पेप्सिन जो होता है आपका प्रोटीन को तोड़कर एमिनो अम्ल का जो होता है निर्माण करता है। और एमाइलेज और लाइपेज ये दोनों जो होता है आपका किसको तोड़ता है, वसा को तोड़ता है। किसको तोड़ता है, वसा को तोड़ता है। किसको तोड़ेगा, आपको वसा का जो होता है विखंडन करके जो होता है आपका जो होता है कि वसा का विखंडन करेगा इसमें। और अगला जो होता है टाइलिन जो होता है ये आपको किसको, स्टार्च को करता है। किसको करता है, स्टार्च को करेगा। क्या करेगा, स्टार्च को करेगा। तो इस तरह से अब 10 क्वेश्चन जो था आज के लिए इतना हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।